तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्री बैटल चैनल ऑफिशियल। आज आप भारत के इतिहास से कुछ तथ्यों को जानेंगे, जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि ऐसी भी वस्तुएं थी जिससे भारत में एक इतिहास बना, और आज जिसे हम हासिल कर रहे हैं, जिसे पढ़ पा रहे हैं, वो इन्हीं वस्तुओं का एक माध्यम है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी भूतपूर्व की घटना, जो कि इतिहास कहलाता है। इस इतिहास को जानने के कई तथ्य होते हैं, जैसे अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, ताड़पत्र। ये चार वस्तुएं ऐसी है जिससे इतिहास को जानने में हमें मदद मिलती है। ये एक माध्यम है इतिहास को पहचानने के। इनको इतिहास को निम्न कालों के आधार पर रखा गया है, जिसमें प्राचीन काल, पुरातन अर्वाचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, लोह ताम्र, कांस्य युगीन काल। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल का समय क्या था? 4000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन काल का समय माना जाता है। इस प्राचीन काल में कुछ सभ्यता हुआ करती थी, अनेकों सभ्यताएं थी, जिसमें एक प्रमुख और सर्वप्रथम सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। इसको निम्न रूप से दो भागों में बांटा गया: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। समय है 3000 ईसा पूर्व। इसमें प्रमुख ग्रंथ थे जिनका विकास हुआ: वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि का विकास इसके अंतर्गत हुआ। वेद में आते हैं जो हम सब जानते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके प्रमुख देवता हुआ करते थे सूर्य, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, अग्नि, शिव, विष्णु। और भाषा थी इसकी संस्कृत। ये थी वैदिक सभ्यता। जो इस दौरान ये ग्रंथ और इन देवताओं को पूजा जाता था। इसका ग्रंथ जो था रामायण, महाभारत इत्यादि। प्रमुख नदियाँ थी गंगा, सरस्वती, सिंधु। सरस्वती नदी जो आज की घग्गर नदी है, जो विलुप्त नदी मानी जाती है, राजस्थान के उत्तर से होकर पश्चिम में जाती है। इस नदी को पाकिस्तान में बहावलपुर में हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय वैदिक सभ्यता में शिक्षा का प्रसार कुछ इस तरह हुआ करता था कि ताड़पत्र व ताम्रपत्र के माध्यम से किया जाता था। जो वृक्षों की छाल या वृक्षों के जो पन्ने होते थे, उसके माध्यम से इसका विकास हुआ करता था। वेद में उपनिषद के साथ साथ कर्मकांड की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें यज्ञ, हवन इत्यादि करवाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। इसमें कुछ व्यवस्था हुआ करती थी जो कि वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सर्वोपरि सर्वप्रथम पूजनीय होता था, जो कि देवताओं के लिए या अन्य लोगों के लिए पूजा कर्म इत्यादि किया करता था। क्षत्रिय जो सीमा रक्षक, तट रक्षक हुआ करता था। वैश्य व्यापारिक हुआ करता था। शूद्र इन सब की सहायता करता था, यानी इन सब के वहाँ कार्यकाज करता था। आश्रम थे: बाल्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। इन आश्रमों को अपने अपने कालक्रम के आधार पर रखा गया था, जो कि आप यहाँ पर रेड मार्क में देख सकते हैं। बाल्याश्रम में बालक को जन्म लेने के बाद कुछ 5 वर्ष तक उसको बाल्याश्रम के लिए रखा जाता था। फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इसी के अंतर्गत इनको पूरी रूप से शिक्षा इत्यादि प्रदान की जाती थी।